नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सहआचार्य इतिहास। पिछले कुछ YouTube वीडियोस में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के विविध आयामों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। 600 शताब्दी ईसा पूर्व का समय वो समय था जब दोनों ही धर्म ब्राह्मणवादी धर्मों में आए कर्मकांड और अन्य बाह्य आडंबरों के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। हालांकि बौद्ध धर्म का उद्भव हम देखते हैं उसी समय का है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, उस बारे में हम विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जैन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि जैन धर्म काफ़ी प्राचीन धर्म है और इसका प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, बल्कि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात की जाती है और ये माना जाता है कि महावीर स्वामी 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे। इसलिए जैन धर्म का अस्तित्व आदिम काल से है। जैन धर्म में जो महात्मा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकर तीर्थ से मिलकर बना है और तीर्थ का अर्थ होता है वह निमित्त जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतारे, और ऐसे निमित्त को निर्मित करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। यानी तीर्थ तो का अभिप्राय है कि वह निमित्त जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतारे, और तीर्थंकर का अभिप्राय जो इस प्रकार के निमित्त को निर्मित करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में जैसा कि अभी मैंने बताया था 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, और इसमें जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव माने जाते हैं, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और महावीर स्वामी अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रतिस्थापित किए गए हैं। जो उपरोक्त 3 तीर्थंकर हैं, यानी ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, तथा महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, इन तीनों तीर्थंकरों के ऐतिहासिक होने की संभावना व्यक्त की गई है कि इतिहास में इनको स्थान दिया गया है। जबकि अन्य जो 21 तीर्थंकर है, यानी 2 से लेकर के 22वें तक के जो तीर्थंकर हैं, उनकी कोई ऐतिहासिकता अभी प्रमाणित नहीं है। 24 तीर्थंकरों के जो नाम जैन साहित्य से प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से हैं। ये एक सूची प्रदान की गई है। इसमें 24 तीर्थंकरों के नाम हैं, जैसे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं, उसके बाद अजीतनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मपर्व, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, सुविधि, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरह, मतिल, मुनि सुव्रत, नेमी, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं, इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद और यजुर्वेद में ऋषभ नाम से मिलता है, और जैन अनुश्रुतियां ये कहती हैं कि ऋषभदेव ही वह व्यक्ति हैं जिसने मानव समाज को सभ्यता का प्रथम पाठ पढ़ाया था। हालांकि इनकी ऐतिहासिकता भी संदिग्ध है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव
भारतीय सभ्यता के आदिकाल में उपस्थित थे। और जैन धर्म को इतना प्राचीन मानने के कारण मोहनजोदड़ो से जो हमें एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि हमने सिंधु सभ्यता का जब अध्ययन किया था उसमें देखा था, उसमें समझा था, तो वो जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है उसका संबंध जैन धर्म से स्थापित करने का प्रयास किया। और कुछ लोगों ने यह माना है कि ये जैन मुनि या जैन योगी की मूर्ति है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है, यानी इन्हें विष्णु या नारायण के अवतार के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है, और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। ऋषभ देव के बाद के जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में कोई विशेष ऐतिहासिकता क्योंकि प्रमाणिक नहीं है इसलिए पता नहीं लगता है, लेकिन उसके उपरांत पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में ये तपस्वी बन गए थे और तपस्या के 84वें दिन इनको सम्मेय पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखना है आपको, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो तपस्या के 84वें दिन सम्मेय पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ ने प्रमुख रूप से 4 व्रतों के पालन पर विशेष बल दिया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि 4 व्रतों के पालन पर विशेष बल पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। ये 4 व्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यानी अत्यधिक संग्रह ना करना, संग्रह करने की प्रवृत्ति ना होना। इस प्रकार के 4 व्रतों के पालन पर विशेष बल दिया। और यह भी एक विशेष बात है कि पार्श्वनाथ के समय तक जैन धर्म के मूल सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके थे और जैन धर्म के अनुयायी भी एक संघ व्यवस्था के रूप में संगठित हो चुके थे। ये विशेष रूप से स्मरणीय बात नजर आती है। इसके बाद महावीर स्वामी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तीर्थंकर माने गए हैं जैन धर्म के, इनके बारे में विशेष जानकारी हमें जैन साहित्य से तथा अन्य साहित्यों से भी प्राप्त होती है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित स्थान है जहाँ पर इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रक कबीला के प्रधान हुआ करते थे और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी के प्रधान चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें रिजुपालिक नामक नदी के किनारे पर जंभिय गाम नामक स्थान पर ज्ञान अथवा कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है कि किस स्थान पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी या कैवल्य ज्ञान हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 42 वर्ष की अवस्था में जंभिय गाम नामक स्थान में रिजुपालिक नामक नदी के तट पर कैवल्य अथवा ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हुई थी। और इस समय से उन्हें जिन या जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, निग्रंथ यानी जो सभी बंधनों से मुक्त हो, या महावीर
कहलाने लगे। इस समय से इनको जिन या जितेंद्रिय निर्ग्रंथ या महावीर की उपाधि दी गई। उसके उपरांत 30 वर्ष तक ये घूम घूम कर भ्रमण करते हुए विभिन्न भागों में जा करके देश के उपदेश देते रहे और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में आधुनिक नालंदा के निकट पावापुरी नामक स्थान पर देवरिया जिले में उत्तर प्रदेश में उनका देहावसान हो गया था। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में आधुनिक नालंदा के निकट इनका देहावसान हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। ये विशेष रूप से आपको स्मरण रखना है, जिस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। धन्यवाद।